बड़ा एजुकेशन लोन लेकर आते हैं। आजकल कनाडा में जॉब ऑप्शन नहीं बचे हैं, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। माय नेम इज रितु और एक न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, अगर हम बात करें इमिग्रेशन की कि जो लोग इंडिया छोड़कर कनाडा आते हैं तो कौन सबसे ज़्यादा आते हैं, ये स्टूडेंट होते हैं, इमिग्रेंट पीआर वाले होते हैं, वर्क परमिट होते, कौन होते हैं? तो मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, बट मैं आपको बता दूं, एक सर्वे के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स इंडिया से कनाडा सबसे ज़्यादा आते हैं। जितने भी लोग आते हैं उन सब में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अब क्या होता है कि स्टूडेंट के पास देखो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने मम्मी पापा की बहुत सेविंग्स को यूज़ करके आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं होते और एक बहुत बड़ा एजुकेशन लोन लेकर आते हैं, कुछ होते हैं जो अपनी सेविंग को यूज़ करके आते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े अमाउंट को यूज़ करके हर कोई आ रहा है। तो वो क्या चाहते हैं कि एक साल की फीस हम लोग भर के आए इंडिया से और दूसरे साल की फीस हम लोग कनाडा में रह के कलेक्ट करें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 2 साल का कोर्स लेते हैं। उससे आपकी पीआर भी इजी होती है, पीआर में पॉइंट्स होते हैं और आपको उससे 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो अब 2 साल का कोर्स है तो 1 साल की फीस वो पे करके आए हैं, 1 साल उन्हें नेक्स्ट पे करनी है। अब जब वो नेक्स्ट फीस पे करनी है तो इतना बड़ा टेंशन अपने माइंड में लेकर आते हैं। उसके साथ साथ बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग रह रहे होते हैं, उसके साथ साथ उनकी स्टडी का लेवल भी चेंज हो गया है। इंडिया में ऑल्दो हम इंटरनेशनल लेवल पे भी स्टडी करते हैं, बट वो हमारे स्कूल कॉलेजेस का तरीका अलग होता है, यहाँ तरीका अलग होता है। टाइम टू टाइम उन्हें असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, उसके साथ साथ उनके ऊपर और भी खाना पीना खुद बनाना है, सबसे अलग रहना है, डेली लाइफ को भी अपने मैनेज करना है, ये सारी टेंशन भी वो लेकर आते हैं। तो हर कोई चाहता है कि वो अपने नेक्स्ट ईयर की फीस अपने घर वालों से ना ले, खुद उसको करे इकट्ठा और फिर वो अपनी फी पे करे। उसके लिए बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते हैं। इंडिया में जब बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं तो वो फुल टाइम स्टडी ही करते हैं, क्योंकि मम्मी पापा के साथ रहते हैं तो इतने खर्चे और ये सब नहीं होते, पढ़ाई भी इतनी महंगी नहीं है। बट अगर हम कनाडा की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ टाइम के लिए 20 आवर्स पर वीक के लिए काम करने के एलिजिबल होते हैं। तो वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं ताकि वो अपने नेक्स्ट ईयर की फीस को इकट्ठा कर सके। अब जब ये पार्ट टाइम काम करने की बात आती है तो अभी क्या है कि रिसेंटली हम कोविड से आए हैं बाहर, तो कोविड के बाद हर जगह इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। पार्ट टाइम की भी बात करें, फुल टाइम की भी बात करें तो आजकल कनाडा में जॉब ऑप्शन नहीं बचे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है, मैं यही सारे टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ कि कैसे स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब ले सकते हैं। ऑल्दो पहले के कंपेयर में जॉब मिलना टफ हो गया है, बट ऐसा नहीं है। मेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स से यहाँ पे बात भी होती है कि अगर आप नियत लगाकर और पूरे अच्छे से मेहनत करके पार्ट टाइम जॉब ढूंढते हैं तो आपको मिल जाती है। इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में कैसे अपनी पार्ट टाइम जॉब को ढूंढ सकते हैं और क्या तरीके हो सकते हैं जो वो इंडिया से अपने साथ ला सकते हैं, क्या चीजें हो सकती हैं जो उनको यहाँ पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो को एक जर्नी की तरह स्टार्ट करेंगे। जब वो आप इंडिया से आ रहे होते हो तब क्या प्रिपरेशन आपको करनी है, जब आप न्यूली यहाँ पहुँच जाते हो तब आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, और अगर बिल्कुल ही जॉब नहीं मिल रही है, कुछ टाइम आए हुए हो गया है, तब आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि कुछ ऐसी स्किल्स जो आप इंडिया से सीख कर आ सकते हो अपने साथ, जो कि आपको यहाँ पर बहुत यूजफुल होंगी। तो अब जैसे पार्ट टाइम की हम बात करते हैं तो स्किल बेस्ड जॉब तो देखो आपको नहीं मिलेगी। अगर फॉर एग्जांपल आप इंडिया में आईटी में जॉब कर रहे थे और आप यहाँ अपनी पीआर आपका नहीं हो पा रहा है, तो आप इसलिए स्टूडेंट वीजा के थ्रू आ रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि आपको पार्ट टाइम आईटी में जॉब मिल जाए, तो ये आपको बहुत मुश्किल होगा। सुनने में आपको, मुझे पता है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, बट सच यही है कि मिलना बहुत मुश्किल है स्किल बेस्ड जॉब पार्ट टाइम में। बट हाँ, लोगों को मिलती है। अगर आप ढूंढोगे तो होपफुली आप मुझे रॉन्ग साबित कर दो। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स की बात करती हूँ जो बिल्कुल 12th करके आ रहे हैं, उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन हर स्टूडेंट के लिए होता है रेस्टोरेंट्स। अब रेस्टोरेंट में आपको क्या जॉब मिलेगी? अब आपको देखो 12th किया है आपने, अकाउंटिंग आपको आती नहीं है, तो आपको कोई क्लर्क वाली जॉब तो मिलेगी नहीं, आपको कटिंग एंड चॉपिंग की जॉब मिलेगी। सब्जियों
सब्जियों को कट करना होगा, बर्तन धोने होंगे, कस्टमर को सर्व करना होगा, ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। तो उसमें क्या होता है कि आप जो कटिंग एंड चॉपिंग होती है, कुछ बच्चों को तो हाथ में नाइफ तक पकड़ना नहीं आता और वो यहाँ जाते हैं, फिर वो जॉब ढूंढते हैं तो जॉब नहीं मिलती। तो जो बॉयज हैं वो अपना चॉपिंग, कटिंग, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, ये सारी चीजें आप घर से सीख कर आओ। थोड़ा बहुत खाना खुद के लिए, मैं बता रही हूँ, खुद के लिए आप सीख कर आओ, ताकि जब आप आके यहाँ थोड़ा थोड़ा अर्न करोगे और उसी इनकम को जब आप अपने खाने पर, बाहर से लाके खाने पर खर्च कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो बेटर है आप थोड़ा कटिंग बाहर के लिए भी सीखोगे और अपने खुद के लिए भी खाना बनाना सीखोगे, तो ताकि जो आप अर्निंग कर रहे हो आप उसको सेव कर पाओगे। और सेम ऐसे ही जैसे गर्ल्स होती है, गर्ल्स के लिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ब्यूटी पार्लर सर्विसेज बहुत महंगी होती हैं। तो ये ऐसा है जो आप स्किल इंडिया से सीख कर आ सकते हो। अब जैसे आपने 12th किया है फॉर एग्जाम्पल और आपको कोई और काम नहीं आता है, तो आप अपने वहाँ से वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ये सारे काम सीख कर आओ। और यहाँ पर एक वैक्सिंग और थ्रेडिंग के लिए $25 मिल जाते हैं आराम से, और ये सिर्फ आधे घंटे का काम होता है। तो आप ये चीजें भी कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक सबसे जरूरी रहता है रिज्यूमे के प्रिंट आउट्स। अब आप कुछ अपनी GIC लेकर यहाँ आए हो और यहाँ पर प्रिंट आउट के लिए एक पेज के लिए आपको $1 भी देना पड़ता है, जबकि इंडिया में हमारे ₹5 में हो जाता है। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो अपने साथ अपने अपडेटेड रिज्यूमे की अराउंड 25 से 30, 25 to 30 कॉपीज आपको लेकर आनी है, हार्ड कॉपी, ताकि जब आप यहाँ आके प्रिंट आउट निकालोगे तो आपके पैसे नहीं लगेंगे। ये पॉइंट मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपको उस रिज्यूमे को सर्कुलेट कैसे करना है। तो इस रिज्यूमे के लिए आपको चाहिए होगा कैनेडियन नंबर, जो कि आप इंडिया में बैठे भी ले सकते हैं। आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको इंडिया में बैठे कनाडा का नंबर सर्व करके देंगी। नंबर होगा जिसको बाद में आप यहाँ के कन्वर्ट करा सकते हो। सेम ऐसे ही आप अपने लिए एक रूम भी ढूंढोगे, एक्सपेक्टेड रूम, कि यहाँ पर जाके मैं स्टे करूंगा, या कॉलेज वाले मुझे कुछ डेज के लिए रहने के लिए आपको दे रहे हैं, तो आप उस एड्रेस को भी अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट फेज आता है जब आप कनाडा में आ चुके हो, आपको घर मिल गया है, आपने रहना स्टार्ट किया है, तो आप ट्राई करो रेफरेंसेस का। यहाँ पर कनाडा में रेफरेंस सबसे ज्यादा काम करते हैं। आप जिस घर में रह रहे हो उस ऑनर से बात करो, उनके नेबर से बात करो, अपना थोड़ा घर से बाहर निकलो, नेबर से आप मिलोगे। ऑल्दो यहाँ पर गली में बहुत कम दिखाई देते हैं, बट जिस ऑनर से आप मिल रहे हो उसके थ्रू आप बात कर सकते हो। जो सामान लेने आप अपने पास ग्रोसरी स्टोर या कहीं पर जा रहे हो, वहाँ आप लोगों से बात कर सकते हो, वहाँ के ऑनर से बात कर सकते हो। तो अगर सामान लेने जा रहे हो तो वहाँ पर जाके आप लोगों को अपने रिज्यूमे हैंड टू हैंड भी दे सकते हो। रेफरेंसेस का होना कनाडा में बहुत जरूरी है, और जो माउथ टू माउथ रेफरेंस होती है वो सबसे ज्यादा काम करती है यहाँ पर। अब नेक्स्ट सबसे फेज आता है कि कंसल्टेंसीज। हमारे इंडिया में जैसे कंसल्टेंसीज काम करती है हमें हमारे एम्प्लॉय तक पहुंचाने का, सेम ऐसे यहाँ पर भी होती है। और यहाँ इंडिया से ज़्यादा काम कंसल्टेंसीज के थ्रू ही होता है। ये लोग HR को बहुत कम रखते हैं, ज़्यादातर काम ये लोग आउटसोर्स करके कंसल्टेंसीज के थ्रू कराते हैं। तो स्क्रीन पर आपको लिस्ट ऑफ कंसल्टेंसीज दिखाई दे रही होगी। इन सब कंपनीज की वेबसाइट ओपन करो, उनके ऊपर अपना अकाउंट बनाओ, खुद को रेफर करो, उनको कॉल करो, ईमेल करो और उनसे कॉन्टेक्ट करो। कंसल्टेंसी सबसे ज्यादा हेल्प करती है जॉब दिलाने में। अब आप क्या करेंगे, अपने रिज्यूमे की प्रिंट आउट जो आप इंडिया से लेकर आए थे वो लेकर हैंड टू हैंड शॉप्स में जाना है। अब होता है खिजिजी ऐप। ये एक ऐप है जिससे आप सेकंड हैंड चीजें खरीद सकते हो, कोई भी सर्विस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्यूटी पार्लर की सर्विस देना चाहती हूँ तो मैं खुद को वहां पर एक सर्विस ऑफर में डाल दूंगी, लोग वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही लोग वहां पे पार्ट टाइम जॉब्स का भी डाल देते हैं। तो अपने नियर बाय एरिया में खिजिजी ऐप पे जाके सर्च करो, आपको स्क्रीन पर आ रही होगी। यहाँ से आप ये सर्च करो कि आपके आसपास कहाँ पर हायरिंग चल रही है। सिर्फ उन्हीं जगह पर जाकर आपको रिज्यूमे देकर आना जिस भी जॉब में, पार्ट टाइम जॉब में हायरिंग चल रही है। अगर आप अपने रिज्यूमे को आसपास की हर शॉप पर बांट कर आओगे तो इससे तो रिज्यूमे खत्म हो जाएगा। वो हायरिंग चल रही है कि नहीं वो लेकर आपका रिज्यूमे ड्रॉर में रख देंगे, कोई कॉल बैक नहीं आएगी। और अगर अभी वो लोग आपकी क्वालिफिकेशन से कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, आपको बोलकर आना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कंसिडर जरूर करना। अब ये चीजें तो वो हैं जो आप अपने साथ इंडिया से लेकर आओगे, बट एक चीज ऐसी भी है जो आप इंडिया को में छोड़ कर आओगे ताकि आपको यहाँ जॉब मिल सके।
वो चीज क्या है, शाय। अपना जो हेजिटेशन है, शर्म वाली जो चीज है, उसको आप इंडिया में छोड़कर आना, यहाँ नहीं लेकर आनी है उसको। हमारा मकसद है बस जॉब ढूंढना। अब नेक्स्ट फेज आता है इंडीड का। इंडीड और लिंक्डइन, ये 2 प्रोफाइल ऐसे हैं जो यहाँ पर सबसे ज्यादा जॉब दिलाते हैं। आइदर ये फुल टाइम है और पार्ट टाइम है। तो इंडीड पर अपना प्रोफाइल बनाओ, वहाँ पे फिल्टर आउट करो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, किस सिटी में आप रह रहे हो, कैसी आप जॉब ढूंढ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग, और उनको अप्लाई करो। उनसे सबसे ज्यादा कॉल्स आती हैं। अब हम उनके लिए बात करते हैं जो इनको आए हुए कुछ टाइम हो गया है पर जॉब नहीं मिल रही है। अब क्या कर सकते हैं? अब देखो, हर कॉलेज में ना कुछ कॉलेज फेयर लगते हैं, जॉब फेयर जिनको कहते हैं। उन फेयर में एम्प्लॉयर भी आते हैं और वो अपने साथ, उन्हें पता होता है कि हम कॉलेज में जा रहे हैं तो उनके कोई हाई डिमांड नहीं होती है कि हमें ऐसा बंदा चाहिए या ऐसा एम्प्लॉय चाहिए। नहीं, वो भी अपना फ्रेशर और ये सब रिक्वायरमेंट को देखकर आते हैं। तो अपना रिज्यूमे लो और ऐसे कॉलेज फेयर में जरूर जाओ। अगर कॉलेज फेयर नहीं हो रहा है तो आप गूगल के थ्रू अपने आसपास के फेयर्स में भी जा सकते हो। इसकी नॉलेज आपको हर गूगल पे मिल जाएगी। हर थोड़े दिन में आप चेक करते रहो कि हमारे नियर बाय एरिया में कौन सा जॉब फेयर होने वाला है, तो आप उसके थ्रू भी जॉब फेयर में जाओ। वहां से भी बहुत लोगों को मिलती है, वो स्पेशलाइज इन्हीं चीजों के लिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड, जो कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट होता है और सबसे हाई पेइंग जॉब आती है। इसमें स्टूडेंट को एक लाइसेंस लेना होता है, जो कि आप ऑनलाइन टेस्ट देके एक ट्रेनिंग करके दे सकते हो। उसके बाद आप $20 to $25 पर आवर अर्न कर सकते हो। ऑल्दो टेस्ट की फीस होती है $350, जो कि आपको देनी पड़ेगी लाइसेंस के लिए। बट जब बच्चे जॉब करते हैं तो वो एक ही शिफ्ट में $200-250 तक लेकर आते हैं, तो वो आपके शुरू के 2-3 शिफ्ट में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी फील्ड होती है। ऑप्शन होता है कि यहाँ पर ये इतने सारे स्टोर होते हैं, जैसे टिम हॉर्टन्स है, वेंडीज है, मेट्रो है। आप इन सब में जाके भी पार्ट टाइम जॉब अप्लाई कर सकते हो। बात आती है कि आप इनमें जॉब ढूंढोगे कैसे। आप अपने घर के पास जो भी नियरेस्ट आपका स्टोर होता है वहाँ विजिट करो। वहाँ पे बोर्ड लगे होते हैं, वी आर हायरिंग, जैसे यहाँ पे भी शो हो रहा है, ऐसे इनके स्टोर पे भी लिखा होता है वी आर हायरिंग। अब वहाँ जाके अपना रिज्यूमे दे सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे मेथड थे जिनके थ्रू आप अपनी लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं। होप करती हूँ कि आपको जॉब मिल जाएगी इन्हीं मेथड के थ्रू। और अब एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो कि सबके लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे आप इंडिया से आ रहे हैं, इंडिया यहाँ आ चुके हैं, जॉब नहीं मिल रही है या जॉब चेंज करना चाहते हैं, सबके लिए। देखो, हर रेज्यूमे हर एम्प्लॉय के लिए नहीं होता है। तो अगर आपने अपना एक रेज्यूमे बनाया है इंडीड पर, सॉफ्ट कॉपी या लिंक्डइन पर, जहां भी बनाया है, ऐसा नहीं है कि वही एक रेज्यूमे आप हर जॉब में अप्लाई कर सकते हो। नहीं। अब फॉर एग्जांपल एक 12th का बच्चा है जिसको थोड़ा कटिंग चॉपिंग आता है, वो रेस्टोरेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। सेम वहीं पर एक नेक्स्ट जॉब आती है कि वो पैकिंग की है। पैकिंग के लिए हो सकता है उसमें हल्का सा वेट रिक्वायरमेंट भी हो कि आपको इतना वेट उठाना पड़ सकता है, 5 kg 10 kg। तो वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा लाइन भी ऐड करनी पड़ेगी अपने रिज्यूमे में। अब सेम रिज्यूमे आपने ऊपर रेस्टोरेंट के लिए अप्लाई किया, सेम आप यहाँ अप्लाई करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो जब भी आप जॉब चेंज करके अप्लाई कर रहे हो, अपने रिज्यूमे में चेंज करो। सेम ऐसे ही हार्ड कॉपी जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर आप फेयर अटेंड करने जा रहे हो, तो एक रिज्यूमे ही नहीं होता है। वहां पर थोड़ा सा पढ़कर जाओ कि कौन कौन सी कंपनीज वहां पर आने वाली हैं और वो कैसी कैसी रिक्वायरमेंट उनको चाहिए होती है। जैसे बेल है, रोजर्स है, ऐसी कंपनीज अगर आ रही हैं तो आप ट्राई करो कि आपको थोड़ा सा सेल्स की नॉलेज हो, मार्केटिंग की नॉलेज हो। आप अपने रिज्यूमे में ये चीजें ऐड करो, उससे आपके रिज्यूमे अच्छे से हाईलाइट होगा बाकी बच्चों के कंपेयर में। तो आई होप इन सारे मेथड से आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं और कैसे यहाँ आकर ट्राई कर सकते हैं और आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। मैं कोई ऐसी प्रोफेशनल जॉब कंसल्टेंट नहीं हूँ कि मैं दूसरों को जॉब दिलाती हूँ। तो प्लीज मैंने बस ये दूसरों की हेल्प करने के लिए वीडियो बनाई है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर और अपनी नॉलेज और रिसर्च के बेस पर। तो मेरी इस गाइडेंस के थ्रू अगर आपको जॉब मिलती है, ये हेल्प मिलती है, तो आप मुझे थैंक यू जरूर करना कमेंट बॉक्स में। अब हम मिलेंगे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।